हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है 14 ऑफ फेब। आज मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी। अगर हम देखें तो ग्लोबली साइन भी बहुत ही बुरा ही था। कल से हम देखें तो SGX निफ्टी में बहुत ही गिरावट नज़र आ रही थी, नास्डैक में भी गिरावट नज़र आ रही थी 3% के आसपास की। सो वैसे ही आज हमारी मार्केट ओपन होते ही गैप डाउन ओपन हुई और वहीं से ही मार्केट ने वीकनेस शुरू कर दी और करीबन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी हो गया, सभी इंडाइसेस आज डे लो के आसपास ही क्लोज हुए थे। अगर हम निफ्टी 50 के बारे में बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट नज़र आ रही थी, करीबन 531 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट। 16,840 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जो बहुत ही अभी बोले तो सपोर्ट के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 16,800 अगर ब्रेक होता है तो 16,600 के लेवल में दिखाई दे पड़ सकते हैं। और बैंक निफ्टी में के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज करीबन 4% की गिरावट नज़र आ रही थी, करीबन 1600 के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही थी और क्लोजिंग हुई है 36,900 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में हुई है। अगर हम मार्केट में मोटा व्यू देखें तो बियरिशनेस अभी दिखाई दे रही है। सभी लोग अभी कन्फ्यूज़न में है कि मार्केट के गिरावट से वजह से हम पोर्टफोलियो में बने रहे या फिर पोर्टफोलियो से एग्ज़िट कर दे। तो मेरी सलाह यही रहेगी फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में मार्केट अपसाइड ही मूवमेंट करने वाला है। अगर आपका पोर्टफोलियो अभी वो प्लस में दिखाई दे रहा है तो कृपया करके अपने पोर्टफोलियो को एग्ज़िट मत कीजिए। अगर आपको कोई लेवल अच्छा दिखता है तो वहीं से शेयर को एवरेज कीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे और बेहतरीन रिटर्न मिल सके। इसलिए फ्रेंड्स, अभी कोई पोर्टफोलियो से एग्ज़िट करने का कोई टाइम मुझे अभी दिख नहीं रहा है फ़िलहाल तो। अगर ग्लोबली मार्केट में भी हम देखें तो उसमें भी हमें गिरावट नज़र आ रही है। SGX निफ्टी के बारे में बात करें तो 16,866 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 27 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट अभी शो हो रही है। अगर हम देखें तो ग्लोबली सभी मार्केट में करीबन 2 से 3% की गिरावट अभी नज़र आ रही है सभी इंडेक्सेस में। तो फ्रेंड्स, मार्केट के एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो करीबन 1763 के आसपास के स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे थे और एडवांस के बारे में बात करें तो 193 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे। मतलब बात देखें तो बियरिशनेस, मतलब बियर का पलड़ा आज भारी दिखाई दे रहा था एज़ कम्पेयर टू द बुल्स। अगर फ्रेंड्स टॉप गेनर के बारे में बात करें तो आज हमें बहुत ही ख़राब न्यूज़ बोल सकते हैं। ऐसा ही कि TCS ओनली वन ही शेयर आज निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में से आउट ऑफ 1 शेयर हमें एडवांस करता हुआ नज़र आया था। उसमें भी एडवांस करने के रीज़न थे, TCS में बाईबैक की अनाउंसमेंट हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरा TCS का बाईबैक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो को देखिए। और आपके पास अगर TCS के शेयर्स है तो आप उसमें बाईबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आज TCS में शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई दे रहा था, 1% की तेज़ी दिखाई दे रही थी। अगर हम टॉप लूज़र के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स JSW स्टील हो गया, HDFC लाइफ, ITC, टाटा मोटर, ये सभी के सभी स्टॉक बुरी तरह से गिरावट नज़र आ रही थी। करीबन 5% की गिरावट शेयर में इंट्राडे में दिखाई दे रही थी, वो बहुत भयंकर गिरावट नज़र। तो फ्रेंड्स, हम देखें तो मार्केट में मोटा टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र के बारे कंपैरिजन में बात करें तो कुमिंस इंडिया हो गया, गुजरात गैस हो गया, TCS हो गया, ONGC, डिविस लैब, ये सभी स्टॉक्स में हमें वॉल्यूम प्लस शेयर में तेज़ी दिखाई दे रही थी। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो टॉप लूज़र में कौन से स्टॉक थे तो हम देखें तो मेट्रोपोलिस, हिंद कॉपर, ऑनट, LIC हाउसिंग फाइनेंस, स्टार, ये सभी स्टॉक आज भारी वॉल्यूम्स के साथ गिरावट दिखाई दे रही थी और इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे पड़ रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लेवल के लिए डिस्कस करने से पहले हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बारे में भी देख लेते हैं कि हमें कौन से लेवल ऑफ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेंगे कल के दिन, वो हम ऑप्शन चेन के एनालिसिस से हम पता लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। PCR रेशियो के बारे में बात करें तो 0.47 के आसपास है, जो अभी बियरिशनेस शो करता हुआ नज़र आ रहा है।
अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पे हो रखी है तो 17,500 के लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 17,500 का लेवल तो हमें एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए। उसके नीचे ही मार्केट कल रहने वाली है। वो बहुत ही बेहतर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं निफ्टी 50 के लिए। वैसे ही हम बैंक निफ्टी के बारे में देखें तो करीबन हम देखें तो कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हो रखी है कंपेयर टू पुट राइटिंग। तो हम पीसीआर रेशियो के बारे में बात करें तो 0.56 के आसपास का पीसीआर रेशियो दिखाई दे पड़ रहा है हमें। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 37,600, 38,100 सभी 200 के पॉइंट के 500 के पॉइंट के गैप के हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे पड़ रही है। मतलब कि हमें बैंक निफ्टी बहुत बियरिश नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। अभी हमें बैंक निफ्टी बियरिश दिख रहा है एज़ पर द ऑप्शन चार्ट एनालिसिस। चलिए तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 के चार्ट एनालिसिस में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, कहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस की तरह बैंक निफ्टी 50 ट्रेड कर सकता है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग के 3-4 घंटे तो निफ्टी 50 एक ही प्राइस जोन में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था। और हम देखें तो 1 बजे के बाद निफ्टी 50 ने ये लेवल ब्रेक किया और ब्रेक करते ही बहुत ही ज़बरदस्त भारी गिरावट नज़र आ रही थी और बैंक निफ्टी 50 ने डे लो के आसपास क्लोजिंग दी, जो बहुत ही ख़राब न्यूज़ हम बोल सकते हैं। अगर हम देखें तो चार्ट के एनालिसिस में हम जो ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन के नीचे ही निफ्टी 50 ओपन हुई और नीचे स्लाइड होती रही पूरे दिन। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि कल के दिन हमें कौन से लेवल से बाई करना चाहिए और कौन से लेवल पे सेल करना चाहिए निफ्टी 50 में। अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है, अगर निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है, ओपन होने से ही अगर आज का स्विंग हाई और लो मार्क कर लेना है। वहीं से ही अगर अपसाइड में जो ग्रीन कैंडल बनती है 15 मिनट में और अपसाइड में कॉल्स देती है तो हमें करीबन 17,200 के लेवल आ सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। मुझे कल मुझे कोई भी बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। कल मैं बियरिश ही हूँ निफ्टी 50 में। अगर हमें आज का लो ब्रेक होता हुआ नज़र आता है और रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होती है तो हमें इमीडिएटली सेलिंग की तरफ देखना है और 16,600 के लेवल हमें आते हुए नज़र आ सकते हैं निफ्टी 50 में। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में भी हमें सेमी प्राइस एक्शन दिखाई दे पड़ रहा है। अगर बैंक निफ्टी में 36,600 का लेवल ब्रेक होता है तो हमें 36,400, 36,300 ये टारगेट हमें एक्सपेक्ट रखने चाहिए कल के दिन। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने से ही अगर आज का स्विंग ब्रेक करता है तो हमें ये सभी टारगेट के लिए सेलिंग की तरफ देखना चाहिए निफ्टी बैंक को। अगर फ्रेंड्स आपको कोई इसमें डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे सकूं। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्रेंड्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चाहिए और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।